साथियों नमस्कार। जय महेश, जय पशुपतिनाथ। महेश्वरी विचार मंच के चेंज विद द चेंज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हमारा एपिसोड जो श्री रमेश जी मर्दा के नेतृत्व में हुआ और उसके बाद हमने 16 संस्कार सुसंस्कृत परिवार के ऊपर पर आधारित एक नई श्रृंखला को प्रारंभ किया। इस श्रृंखला का प्रारंभ आदरणीय श्री जुगल किशोर जी सुमानी ने किया और उन्होंने आज के समय पे हमारे समाज में सगाई होने की जिन कठिनाइयों का चिंतन किया, उनको देखते हुए उन्होंने जो परिवर्तन के लिए सुझाव दिया वो ये था कि हम किस तरीके से किशोर किशोरियों को ज्यादा से ज्यादा मिलने का अवसर प्रदान करें ताकि आने वाले समय में हमें ज्यादा अंतरजातीय विवाह की भी जरूरत ना पड़े या हम मजबूर ना हो जाएं अंतरजातीय विवाहों के लिए। और साथ में उन्होंने गांव और शहर में बढ़ते हुए भेद को भी काफी नजदीक से देखा और उन्होंने अपनी प्रस्तुति में स्पष्ट कहा कि अब गांव में बैठ करके भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, गांव में बैठ करके भी वो सारे कार्य किए जा सकते हैं जो कल शहरों में लोग कर रहे थे। शहरों में छोटे स्थानों पे करते हैं जबकि गांव में उन्हें ज्यादा आनंद, ज्यादा सहूलियत है। तो जब सारी चीजों पे हमें सहूलियत है तो इस परिवर्तन को करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया। दोस्तों, पाणी ग्रहण संस्कार हमारे 16 संस्कार में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि ये वो संस्कार है जिनसे दो जीवन एक साथ हो जाते हैं और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये पाणी ग्रहण संस्कार दरअसल में देखा जाए तो विगत 40 वर्षों में इसमें बड़ा भारी परिवर्तन आया है, या यूं कहे कि इन 40 वर्षों में पाणी ग्रहण संस्कार एक सामाजिक समझौता और आन बान और शान का दृष्टि बन गया है और ये संस्कार कम हो गया है, संस्कार का नाम मात्र रह गया है। साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं कि 40 वर्ष पूर्व की क्या स्थिति थी, 40-45 वर्ष पहले की। 40-45 वर्ष पूर्व हमने शादियों को दो तरीके से होते हुए देखा है। एक रूप ये था कि लोग अपने गांव और शहर से बारात लेकर के जाया करते थे और वहां पे रह करके 2 समय के भोजन, 2 समय के नाश्ते और पाणी ग्रहण संस्कार को बहुत सुंदर तरीके से आयोजित होते हुए हमने देखा है। और सदस्यों की संख्या भी करीब करीब न्यूनतम 10-11 और अधिकतम 100-125 की संख्या होते होते लोग ये कहते थे कि भाई जान में इससे ज्यादा आदमी तो क्या जाना है, क्या उसकी जान ही ले लेंगे क्या। और बात जब स्थानीय विवाह शादियों की होती थी तो उन शादियों में भी संख्या 200-300 से ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इन 200-300 लोगों में ज्यादातर परिवार के सदस्य हुआ करते थे और स्थानीय लोगों के जो अपने इष्ट मित्र होते हैं जो सुलभ तरीके से आ सकते थे और जिनसे काफी पारिवारिक संबंध हुआ करते थे, ऐसे लोगों की उपस्थिति वहां पे रहती थी। बारात आती थी, पेय पदार्थ और हल्के नाश्ते के पश्चात कई लोग तो वापस अपने अपने घरों पे चले जाया करते थे, लेकिन परिवार के नजदीकी लोग और या यूं कहें दोनों ही तरफ के जो इष्ट मित्र, बहुत नजदीकी इष्ट मित्र, वो शादी में उपस्थित रहते थे और इस कार्य को संपन्न करवाते थे। ये एक 40 वर्ष पूर्व की स्थिति थी। और जब फेरे रात में या सायंकाल जब हुआ करते थे तो पंडित भी पाणी ग्रहण संस्कारों को सारे वेद मंत्रों के साथ में उनको संपन्न किया करता था। उसको ये हड़बड़ी नहीं हुआ करती थी कि मुझे 1 घंटे में पूजा समाप्त करनी है या 1.25 घंटे में करनी है।
वो इतना समय लेता था और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करता था। मित्रों, ये मैंने आपसे 40-45 वर्ष पूर्व की स्थिति की चर्चा की। समय बदला, बातें बदली, समाज की रूपरेखा बदलने लग गई। जैसा मैंने कहा, ये एक उत्सव में कन्वर्ट होता चला गया और लोगों के आन बान शान का प्रश्न हो गया। धर्मशालाओं में शादी करना तो जैसे एक तरीके से तौहीन सी बात होने लग गई और लोग होटल, बैंकेट हॉल और रेस्टोरेंट में जाने लगे। माफ कीजिएगा, रेस्टोरेंट में, रिसोर्ट में जाने लगे। ऐसी जगहों पे आप अनुमान लगा सकते कि किस तरीके का खर्च होता था। और संख्या भी बढ़ते हुए ये हमने देखा है कि 500-700 तो न्यूनतम हो गई है और ऊपर में 1000, 1500, 2000 की संख्या भी होने लगी। लोग आते हैं, भोजन करते हैं और चले जाते हैं। भोजन भी बहुत महंगा, होटलों का महंगा खाना है, स्वाभाविक महंगा होगा। रिश्तेदार आते हैं, वो शादी को एंजॉय नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इतने लोगों में ऐसे ऐसे लोग, उनके व्यावसायिक और जगह तरह तरह के लोग आते हैं कि जिनके घर में शादी होती है, वो लोग सिर्फ ऐसे बड़े लोगों के साथ में ही उनकी आव भगत में लगे रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो लोग शादी में उपस्थित परिवार के लोग आते हैं, उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि भाई शादी में आना तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन आकर के हमने आनंद तो नहीं उठाया। शादी की रस्में, पानी ग्रहण संस्कार, इन विषयों पे तो हम फिर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आज 2 विषयों को लिया है, एक है उपस्थिति और दूसरा विषय है स्थान, मैंने दोनों का विषय आपके समक्ष रख दिया। मित्रों, परिवर्तन के इस दौर में पिछले 4-5 महीनों से कोरोना ने अपनी जगह बनाई। कुछ लोगों ने शादियां पोस्टपोन की और कुछ लोगों ने शादियां जारी रखी। कुछ लोगों का यह कहना है कि ये शादियां सामाजिक संगठनों के कहने पे संपन्न हुई है। हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई भी अच्छी बात जब कही जाती है उसका निश्चित रूप से एक असर तो होता ही है। लेकिन कुछ लोगों ने शादियां पोस्टपोन की कि नहीं, हम इसको अलग तरीके से मनाएंगे, और कुछ लोगों ने इस कोरोना काल में सरकार के नियम को तोड़ करके भी शादियां मनाई। उन्हें जुर्माना भी भुगतना पड़ा, दंड भी भुगतना पड़ा और जगहसाही भी हुई। हमारे लिए आज इस परिवर्तन, चेंज विद द चेंज में सोचने का विषय यह है कि क्या इन आन बान और शान के साथ में हो रही शादियां कितनी सफल है, और 40 वर्ष पहले जब वैदिक संस्कारों के साथ में शादियां हो रही थी, वो कितनी सफल रही है। शायद हो सकता है मेरे सोचने का नजरिया उन 40 वर्षों के साथ हो और हम बड़े शांति से अपने जीवन को गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थितियों में तो आए दिन कभी तो तलाक की बातें सुन रहे हैं, कई दफे ये सुन रहे हैं कि सगाई के पहले ही मतलब जो है संबंध टूट गए, और कहीं ये सुन रहे हैं कि सगाई के कुछ दिनों के बाद में ये संबंध टूट गए। दोस्तों, इसका इलाज क्या है? मेरी नजरों में इसमें आवश्यक परिवर्तन आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक, हमें शादी विवाह को पानी ग्रहण संस्कार के रूप में ही लेना चाहिए और परिवार और विशेष अपने मित्रों की उपस्थिति में कम से कम लोगों के बीच में शादी विवाह का कार्य संपन्न करना चाहिए, एवं प्रभु की जो वैदिक रीतियों से जिनकी चर्चा हुई है, उनको हमें सुनना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। अब इसके बावजूद जब बहू हमारे घर पे आ जाती है, उसके बाद में आपको जो खुशियां मनानी है आप खुशियां मनाएं, इससे उस शादी के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमें इस बात की चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, ये एक आवश्यक परिवर्तन है। मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आने वाले समय में हम इस परिवर्तन को आत्मसात करें। हमारा 16 संस्कार में हमारा विषय अभी कई
एपिसोड्स में और इवन वेबिनार में भी शायद हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। एक बात मैं जाते जाते आपको कहता हूं, मान लीजिए कि आपने 16 संस्कारों के विषय में आपको जानकारी नहीं है, तो हमारे समाज के ही आदरणीय श्री रमेश जी परतानी साहब ने अपने 32 मिनट के वीडियो में 16 संस्कारों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसे सुनने के बाद में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान जाते हैं कि 16 संस्कार क्या है। और दूसरी बात, गीता प्रेस से एक बहुत साधारण पुस्तक आती है, सिर्फ 75 रुपए की है, संस्कार कार्यक्रम, संस्कार के ऊपर में। आप उसकी पुस्तक को एक बार ले लें और अगर चाहें, बहुत सरल भाषा में कही हुई बात है, आप उसे पढ़ें। आपको दरअसल में संस्कारों के विषय में सही जानकारी प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और इस विषय पे चिंतन करने का मैं आशा करता हूं आप निश्चित रूप से मन बनाएंगे। हम अगली एपिसोड में भी विवाह संस्कार के ऊपर अन्य कई सामग्री पे जो चिंतन करने योग्य है, जो परिवर्तन करने योग्य है, उन्हें लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय महेश।